हेलो फ्रेंड्स, तो कभी कभी हमें रोटी सब्जी खाने का और बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो आप इस टेस्टी और एकदम हेल्दी नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। जिसके लिए हमें 1 कप चावल को सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगो देना है और इसके बाद हमें इसका पूरा पानी नितार लेंगे इस तरह से। तो चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और अभी हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और सारे चावल हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। आप इसे बनाकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और सुबह शाम के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चावल ऐड कर दिए हैं और अभी मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को अच्छे से छील कर धोकर इसे इस तरह से पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे 1 से 2 हरी मिर्च इसमें कट करके ऐड करेंगे। आप जितना भी तीखा पसंद करते हैं इसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ही हरी मिर्च डाले हैं। और उसके बाद 1/4 चम्मच जीरा इसमें डालेंगे। आप यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हमें सारी चीज़ों को अच्छे से पीस के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। इस तरह से इसका बिल्कुल अच्छे से बैटर बना लिया है और अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे बैटर को। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा ज़्यादा ना पतला है ना गाढ़ा है, इस तरह का है। तो अभी हम इसको बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे 1/4 कप बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह पे रवा यानी कि सूजी भी ऐड कर सकते हैं। बेसन डालने से नाश्ता हमारा एकदम टेस्टी बनता है। बेसन को अच्छे से मिला लेंगे, इसमें इसकी गांठें ना पड़े इस तरह से अच्छे से फेंट के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छी तरह से इस घोल के साथ ऐड कर लिया है और इस तरह से एकदम स्मूथ बैटर बना के रेडी कर लिया है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे और आगे की प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद गैस पे हमें एक पैन रख लेंगे और 2 चम्मच इसमें तेल डालकर इस तरह से फैला देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। इसके बाद एक छोटी सी प्याज को भी बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक सौटे करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको हल्का सा भून के रेडी कर लेना है। और अभी हम यहाँ पे इसमें कुछ और सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद की जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल हो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब गाजर को इस तरह से कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे हरे मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। गाजर को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इसे भी थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो सब्जियों से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी बन के रेडी होता है। और इसको ढककर हम इसको सॉफ्ट होने देंगे सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से पक गई हैं। और अभी यहाँ पे इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैंने आधा कप के करीब पनीर को इस तरह से बारीक बारीक ग्रेट करके ऐड कर दिया है और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसी को अच्छे से मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। आप यहाँ पे पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो आलू बॉईल किया हुआ भी डाल सकते हैं तोड़कर। आलू की फीलिंग से भी ये नाश्ते को बना सकते हैं। और हरा धनिया डाल देंगे बारीक कट करके। और अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम जो हमने घोल बना के रखा है चावल का और इस तरह से बेसन का, इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए घोल हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है और एकदम थिक हो गया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अभी हम इसमें नमक नहीं मिलाया है तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक ही रखना है। तो अभी हमारा बैटर रेडी है। हमें नाश्ता रेडी कर लेंगे। यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे
और 1 से 2 चम्मच तेल इसमें डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो जो बैटर हमने रेडी किया है उसे इस तरह से डालकर अच्छे से फैला देंगे। चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे चम्मच की मदद से। अभी हम यहाँ पे आधा ही बैटर डालेंगे और आधा बाद में यूज़ करेंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे, यानी कि पकने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जब इस तरह से सूख जाए तो इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया और नाश्ता हमारा एकदम अच्छे से सीख गया है। और पलटने के बाद जो हमने फिलिंग रेडी की है सब्जियों की और पनीर की, वो मैंने यहाँ पे बाउल में ले ली है। तो सारी फिलिंग जो है ना इस पर स्प्रेड करनी है हमें, अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी अच्छे से हमने सेट कर ली है। ये देखिए इस तरह किनारे वगैरह पे अच्छे से लगाएंगे और इसके बाद जो हमारा बैटर हमने आधा बचा के रखा है ना वो इस पे डाल देंगे और इसको फिलिंग को हम कवर कर लेंगे बैटर डालकर। इस तरह चारों तरफ अच्छे से हमें कवर कर लेना है और चम्मच से थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे और ऊपर से तेल डालकर हम इसको फिर से ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लिया है और अभी हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारा नाश्ता एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। और अभी हम इसको प्लेट में लेंगे ताकि हम इसको आसानी से पलट सकें। और अभी इसको उल्टा कर लेंगे और फिर से कढ़ाई में डालकर हमें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक थोड़ा थोड़ा सा तेल डालकर पका लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सा सिक गया है नाश्ता, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करना और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से मैंने नाश्ते को अच्छे से पका लिया है। हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल कम तेल का और एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना के रेडी किया है। खाने में भी बहुत ही चटपटा और एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होता है। और अभी हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा कटर से या फिर नाइफ की मदद से जैसे भी आप चाहें इसको कट कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसको ये देखिए इसको कट करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता एकदम अच्छे से पक गया है और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा और हेल्दी बन के रेडी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और कमेंट में जाके आप ज़रूर से बताना कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस करके आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नाश्ता बन के रेडी हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में।